अगर आप किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं या फिर गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र आपका जारी नहीं होगा। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और देखिए, एक और ऑफिशियल सूचना जारी किया गया है, आपके कॉलेज के द्वारा भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया होगा कि आपको कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना है और इससे पहले कौन सा आपको काम करना है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बी2पी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके नोट्स वगैरह तैयार नहीं है, आपके पास प्री बोर्ड का पेपर नहीं है, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। प्ले स्टोर से जाकर के उसको डाउनलोड करके सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूचना को देखते हैं, इसके बाद से आपको आगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सूचना को देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट इतना इतना इतना, यानी कि जो आपका कल का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे कल का आपका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर कल के आप जाकर के लॉगिन वगैरह करते हैं, पर इनरोलमेंट नंबर द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा, छात्र लॉगिन करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियां यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, फोटो और सिग्नेचर वगैरह और एड्रेस वगैरह जांच ले, यानी कि कहिए कि सही से कहिए कि यहाँ देखिए का सही से अवलोकन कर ले अर्थात जांच कर ले। यदि किसी छात्र के फॉर्म में कोई विसंगति हो तो वे अपने कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर से संपर्क करते हुए उसका निराकरण अर्थात संशोधन यथाशीघ्र करिए कि करा ले। नहीं तो बाद में क्या होगा कि जब आप परीक्षा फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तब आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा सही तरीके से, क्योंकि आपके डिटेल्स वगैरह ही गलत है। ठीक है, तो ये विशेष करके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, फिफ्थ में है, अगर आपके भी डिटेल्स वगैरह गलत है, पहले मान लीजिए कि पहले से आपने गलत भरा हुआ था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप इसको सही करा लेंगे। जो भी आपके क्लास टीचर वगैरह होंगे उनसे बात करके, अभी आपका पोर्टल ओपन है, वहां से आपका करेक्शन हो जाएगा। विशेष करके जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, तो जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो वो क्या कर लेंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, तो उसमें कोई गलती होगी तो क्या कर लेंगे, वो करेक्शन करा लेंगे। फिर देखिए, ऐसे सभी छात्र जिनकी प्रवेश फाइल में जो भी प्रपत्र यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट गए हैं, वह छात्र लिपिक श्री अजीम आलम संस्थागत के पास 31/10/2025 तक जमा करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी छात्र डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं जमा किए थे, विशेष करके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते हैं, कुछ चीजें वो नहीं जमा कर पाते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, समय से जमा कर लेंगे। ये विशेष कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन सभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ हुआ है, तो जो भी बच्चे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं जमा किए होंगे, कोई चीज उसमें रह गया होगा, तो उसको जमा कर लेंगे। अब आपको आगे क्या करना है, सभी बच्चों को अब आपको क्या करना है आगे, वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चों को, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, चाहे बैक वाले होंगे चाहे स्पेशल बैक वाले बच्चे होंगे, आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उससे पहले एक आपको काम करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि लॉग इन करके आपको सारी चीजों को जांच लेना है कि आपके सारे डिटेल्स सही है या फिर नहीं। ठीक, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। और ये दिख रहा होगा, आज ही की नोटिस है, 25/10/2025 की है, राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऐसे ही आपके कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, या फिर हो सकता है कई कॉलेज वाले लापरवाह होते हैं तो बच्चों को बताते नहीं है, जब बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं तब वो लास्ट में जाकर के बताते हैं। ठीक है, मैं रोहित का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कल के मेरे छात्र हैं, जुड़े हैं और इन्होंने कल की ये चीज मेरे नोटिस मेरे साथ शेयर की। फिर देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, बी2पी अर्थात कल की बी2पी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च करना है, और सबसे ऊपर आपको बी2पी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ई सर्विसेज जनहित का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसी में दूसरा ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, ई सर्विसेज स्टेटस जनहित एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे उसके बगल में देखेंगे तो एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन का, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, फिर फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके आएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, और वेरीफाई एनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है अपना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, और गेट स्टूडेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें बस आपको मिलान कर लेना होता है
कि हाँ, सारे डिटेल्स आपके सही हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह, इन सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको जाँच करना है। मान लीजिए कि आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड नया पासवर्ड के लिए बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, ये सभी बच्चों का लगभग कॉलेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है? आपका भी कॉलेज के द्वारा जैसे ये कह लीजिए कि आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी के साथ करिए कि कर लिया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है। अगर नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है, सेम इसी तरीके से। अब मान लीजिए कि इतना आपने सारे डिटेल्स वगैरह को देख लिया, सब चीज़ों को वेरीफाई कर लिया, कुछ गलती होगी तो उसका आपने सुधार भी कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके सुधार भी करवा लिया। अब इसके बाद से क्या करना है, फिर से आपको करिए कि B2B के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और यहाँ पे डायरेक्टली एक आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा स्टूडेंट लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये किसके लिए है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, आपने डिटेल्स वगैरह चेक कर लिया। अब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इसके लिए आपको B2B की साइट पे आना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। अभी मैंने ऊपर बताया कि पासवर्ड अगर आपको नहीं याद है तो वहां से क्या करेंगे, फॉरगॉट करके नया पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे डिटेल्स आ जाएंगे और आपके वहां पे सब्जेक्ट वगैरह शो होने लगेंगे। उसको देख करके और बस आपको 420 रुपए का फी पेमेंट करना होता है। जो बैक वाले बच्चे होंगे, जितना भी बैक होगा उस हिसाब से 200, 300, 400 ऐसे पेमेंट करके बढ़ जाता है। वहाँ पे पूरा ऑफिशियली दिखाएगा कि हाँ, आपको कितना पेमेंट करना है, ठीक है? बस यही सिंपल सा और ईज़ी सा प्रोसेस है। जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होता है, फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट होता है, मैं आपको लाइव और फ्रेश वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी या फिर कह लीजिए कि जल्दी-जल्दी में गलती नहीं कर देना है, नहीं तो बार-बार आपको फॉर्म फिल अप करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार गलती करेंगे, हो सकता है कि छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से आपका फॉर्म फिल अप ना हो पाए, आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप ना कर पाएँ और उसके बाद से आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो मैं जब तक आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करता, आपको अपने स्तर से करिए कि आगे-आगे नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल जाए। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेज़ वगैरह होते हैं, तो आप जल्दीबाज़ी में दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे या फिर दूसरा काम कर लेंगे, तो आपके सामने समस्या आ जाएगी। मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप, आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है और ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे ऑनलाइन तरीके से पेमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो आप पेमेंट भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट होता है, मैं आपको फ्रेश और लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।